नमस्ते। तो किसी मित्र ने कहा कि जो 4 न्यूट्रिमेंट्स हैं, यानी जो 4 तरह के भोजन हैं, जो हम लगातार अपने को देते हैं, 4 तरह का खाना हम खाते हैं, उस पे थोड़ा बात करिए। तो इसको आप देखें, जो भी देख रहे हैं, लेकिन ये समझ तब आएगा जब थोड़ा बहुत आप ध्यान करते होंगे। जिन साथी ने कहा ये ध्यान करते हैं, ठीक ठाक ध्यान करते हैं और काफ़ी पढ़ते भी हैं, काफ़ी इस तरह के सवाल करते हैं। थैंक यू कि आप इस तरह के सवाल पूछते हैं, फिर मेरे को थोड़ा रिसर्च करने का मौका मिलता है। ये टीचिंग थोड़ा सा एडवांस टीचिंग है। एडवांस मतलब सब सुन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा कि एक तो थोड़ा सा ध्यान का अनुभव है तब समझ आएगा। अगर किसी ने भी ध्यान करना ही शुरू नहीं किया, फिर भी आप सुन ले, देखते हैं क्या है। जो मेरा अंदाज़ा है, वैसे भी ये संयुक्त निकाय का सूत्र है, मुझे लगता है कि ये जो टीचिंग दी गई, जो शिक्षा दी गई, वो ऐसे मंक्स को दी गई जो काफ़ी आगे चले गए और वहाँ जाके थोड़ा सा उनमें नेग्लिजेंस आ गया, और फिर बुद्ध ने थोड़ा कहा कि अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे तुम, थोड़ा सा बाहर निकलो इससे। तो जो 4 तरह के आहार है, 4 तरह के भोजन है, तो एक तो जो हम शरीर को देते हैं, रोज़ 2-3 टाइम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं और बहुत सारी चीज़ें पीते होंगे, जूस पीते होंगे, और आजकल तो इधर तो गर्मी है नॉर्थ में, तो ठंडा भी पीते होंगे। ये सारा इसको सस्टेन करने के लिए, बॉडी को सस्टेन करने के लिए। दूसरा आहार है फसा आहार, उसको उन्होंने बोला कॉन्टैक्ट, मत जो 6 आयतन की हमने बात की, जो 6 सेंसेस है, जो 6 इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये तो 5 हैं ही हैं, लेकिन बुद्धिज्म में मन को भी इंद्रिय कहा गया, तो 6 हो गया। उनको जो हम भोजन दे रहे हैं, यानी आँख ने दृश्य को देखा, तब इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो आँख है, एक दृश्य है, और एक आई कॉन्शियसनेस है। आँख का जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस, विज्ञान उसको कहा पाली में। ये 3 चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो तब इसका संगम बनेगा, तब हम उसको देख पाएंगे ठीक से। और इसी तरह से कान से सुनेंगे, नाक से सूंघेंगे, जीभ से चखेंगे, यहाँ कोई टच होगा, मन में कोई विचार आएगा, कोई इमोशन आएगा। ये कि आहार है जो हमको अपने को देते हैं। तीसरे के लिए उन्होंने कहा संचेतना, मनोसंचेतना आहार, जो मेंटल वोल्यूशन है, यानी कि जो डीप डिज़ायर्स हैं, जो इंटेंशन है, उसमें राग है, द्वेष है, किस तरीके से क्या आ रहा है दिमाग में, तो पहले दिमाग में आएगा, फिर वाणी पे उतरेगा, फिर कर्म में आएगा, जिससे कर्म बन रहा है। बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं, तो पहले इंटेंशन मन में आएगा, उसके बाद वो यहाँ आएगा। और चौथा है कॉन्शियसनेस या विज्ञान, तो ये ग्रॉस से सटल की तरफ है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि इस समय आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है, और वो हमेशा चल रहा है। बाकी जो ये 3 आहार हैं, अब सोते हुए तो हम नहीं खाते, मतलब सपने में खा सकते हैं लेकिन वो सपने में असली खाना तो होता नहीं है। इसी तरह से जो सेंसेस उस समय काम करना बंद कर देती है, तो सिर्फ क्या रहता है, एक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड काम करता है उस समय भी। तो ये कॉन्शियसनेस जो है वहाँ भी काम कर रही है। तीसरा वोल्यूशन है, वो भी नहीं है, क्योंकि सोए हुए हैं, ये दिमाग सोया है, दूसरा दिमाग जागा हुआ है। तो कॉन्शियसनेस हर समय काम कर रही है। जो हमने पीछे पुश कर दिया वो सपने में आता है वापस। अब इस पर करना क्या है, तो उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। एक तो उन्होंने कहा निब्बिदा, निब्बिदा मतलब डिसइंचेंटमेंट। दूसरा कहा उन्होंने विराग, मतलब डिस्पैशन। और तीसरा उन्होंने कहा ससेशन या निरोध। तो इन तीनों को थोड़ा सा अगर हम एक ही शब्द कर दें इसको समझने के लिए, तो हम
इसको ऐसे देखेंगे भाई कि ये ठीक है, ये चारों भोजन ज़रूरी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ना इनसे अटैचमेंट कम करते हैं, थोड़ा सा डिटैच्ड वे में हम इनको देखें, तो फिर इस टीचिंग को समझना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ये ये लाफिंग थ्रश है, ये बहुत जोर से बोलते हैं, शायद इसमें आवाज़ आ रही होगी, वैसे आजकल कम आ रहे थे। तो भोजन करना ज़रूरी है, शरीर के मेंटेनेंस के लिए भोजन करना ज़रूरी है, शरीर को ठीक रखने के लिए। लेकिन अगर हम लालच से भोजन करेंगे कि अब ये भी मेरे को मिल जाए, वो भी मेरे को मिल जाए, जैसे इस इस दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे मर जाते हैं जिनको खाना नहीं मिलता पूरा, लेकिन उससे ज़्यादा लोग ऐसे मरते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाने के कारण। पूरी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां खाने के कारण। तो हम कैसे खाएं? तो फिर खाने में उन्होंने कहा कि भाई जब आप खाना खा रहे हैं तो आप माइंडफुल हैं, जब खाना परोसा गया तो आप माइंडफुल हैं, थोड़ी सी आप प्रेयर कर लीजिए। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये आम है कि थोड़ा सा आप भोजन को अच्छी वाइब दे दीजिए, फिर खाइए, सबका भला हो। जहाँ जहाँ से ये खाना आया, जो जो इसमें इन्वॉल्व में, हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं कई बार, नहीं तो सैकड़ों तो होते ही होते हैं, उन सब का भला हो। फिर खाने की थोड़ी सी वो फीलिंग बदल जाती है। जैसे किससे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि आज पार्टी है गांव में, कोई आया हुआ था इधर कभी। मैंने कहा भाई मैं तो खाता नहीं शाम को। अरे अच्छा, वाह कमाल है। मैंने क्यों? नहीं, अब मैं तो क्या करती हूँ ना, मैं उस दिन में नहीं खाती खाना, क्योंकि शाम को ही खाएंगे जम के। मैंने कहा अच्छा। और कि मेरी ताई जी है ना, वो तो कि सुबह भी नहीं खाती उस दिन, मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं करना, लंच भी नहीं करना, सीधे डिनर करना है। वो खूब खाती है कि, और कई बार कि दूसरे दिन उनको उल्टियाँ हो जाती हैं। मैंने कहा "हाँ, बहुत लोगों को होता है ऐसे।" और कि डॉक्टर ने मना कर रखा है कि खाना नहीं खाना। तो मतलब ये भोजन तृष्णा की तरफ ना ले जाए, सारी बात ये हो रही है कि इससे जो तृष्णा है वो हमको समझ आ जाए। अच्छा खाना क्यों खाना है भाई, इसके लिए खाना है, टेस्टी खाना हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। हमेशा बॉयल्ड खाना भी नहीं खा सकते, तो खा लो, टेस्टी भी खा लो, बहुत ज़्यादा भी टेस्ट के पीछे मत रहो। लेकिन खाने का मकसद क्या है? खाने का मकसद है शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हेल्दी खाना खाइए, ठीक है, कभी कभी पिज़्ज़ा बर्गर भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्रेविंग ना आए उसमें। अब ऐसा नहीं है कि अब सारे दिन से भूखे हैं, रात को खाया और फिर दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाए, तो उस खाने का तो फायदा नहीं है। उसमें तो क्रेविंग ही क्रेविंग है, वो क्रेविंग से बाहर आना है। तो क्रेविंग से बाहर आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आप डिटैच होके देख रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा आप खाने को ऐसे नहीं देख रहे हैं कि मतलब बस अब मिल जाए तब सीधे उस पर झपट पड़ो, ठीक है, उसके लिए। तो उन्होंने कहा भाई खाना है, आप माइंडफुली खाइए, आप कैसे टच कर रहे हैं वो टच फील करिए, खाना आप चबा रहे हैं वो फील करिए, निकल रहे हैं वो फील करिए, माइंडफुली खाइए। ये खाने का है तो थोड़ा सा उससे उससे थोड़ा डिटैच होइए, डिटैच्ड होके खाइए। स्वाद भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा हम उस तरीके से खा सकते हैं कि ये जो क्रेविंग है, ये जो तृष्णा है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल सकें, कम से कम देख तो सकें कि तृष्णा आ रही है। दूसरा जो है ये फसाहार, तो ये ग्रॉस से ना सडल की तरफ जा रहा है। तो फसाहार मतलब आँख ने कुछ देखा, दृश्य देखा, तो आई कॉन्शियसनेस जागी, उसने देखा दृश्य को, उससे क्या हुआ, एक जो मन के चार हिस्से हैं, मतलब एक तो रूप स्कंद है जो शरीर है, मन के चार हिस्से हैं जिनको बुद्ध ने कहा, एक संज्ञा है परसेप्शन, दूसरा संवेदना है सेंसेशन, तीसरा संस्कार है वोल्यूशन, मेंटल फॉर्मेशन, और चौथा कॉन्शियसनेस है।
तो जब हमने कोई चीज़ देखी या कुछ सुना या कुछ सूंघा या चखा या इस पे कोई टच हुआ या मन में कोई विचार आया, कोई फीलिंग आई, तो संज्ञा ने देखा, अच्छा संज्ञा ने उसको परसीव किया प्लस उसका जजमेंट किया तो ये एक संवेदना शरीर पे हुई। अगर वो संज्ञा का इवेल्युएशन ये है कि अच्छा है, तो एक सुखद संवेदना हुई, बहुत प्लेजेंट, आहा मेरा दोस्त आया, आहा क्या बात है, बहुत प्लेजेंट सेंसेशन है, माना कि आपका बहुत खास दोस्त है, बहुत प्लेजेंट सेंसेशन हुई। तो उस दोस्त से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। कैसे? क्योंकि अभी तो दोस्त है, और माना कल उसने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, तो तब वो प्लेजेंट सेंसेशन नहीं है कि जब उसको देखेंगे फिर तो आप कहेंगे कहाँ से आ गया ये हैं, 2-4 गालियाँ में निकलेंगी तो चला जाए। तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? जो रिलेशनशिप था उससे मतलब है। उस समय उसने क्या परसीव किया, सैया ने क्या बोला, अब उसी आदमी को देखे दूसरी बार सैया ने कुछ और बोला, तो एक सुखद संवेदना हुई या एक दुखद संवेदना हुई या एक न्यूट्रल संवेदना हुई। तो सुखद के प्रति राग न जगाए, तृष्णा न जगाए, दुखद के प्रति द्वेष न जगाए, और जो न्यूट्रल है उसके प्रति भी कई बार राग जग सकता है, तो वो भी न जगाए। तो उसको देखे कि अभी क्या संवेदना हो रही है, इसको देखने से क्या हुआ, उसको सुनने से क्या हुआ, किसी शब्द को बहुत अच्छा शब्द आ रहा और वो बिल्कुल तरंगित हो रहा है शरीर, तो ठीक है आप देखिए, लेकिन उसमें तृष्णा न जगे कि फिर से ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसको फिर मन चाहता है दोबारा है। और इसीलिए कोई दोस्त मेरे से कह रहा था कि फ़ोन का एडिक्शन नहीं छूट रहा, तो फ़ोन में क्या हो रहा है, जब आप फ़ोन देख रहे हैं तो एक बहुत सुखद संवेदना आ रही है शरीर में, सुखद संवेदना आ रही है शरीर में, आप उस संवेदना से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक बार वो हुआ, फिर आपने दोबारा देखा, फिर आपने तिबारा देखा, फिर आप एडिक्ट हो गए। और अगर आपको ये पता चल गया कि यार ये तो मैं इस पे सेंसेशन पे कर रहा हूँ, फिर भी मतलब वो रहेगा, लेकिन कई बार आपने अगर इतनी होश है आप में और इतना करेज है कि आपने कहा कि ठीक है भाई फ़ोन तो रख दे इधर, मैं पहले संवेदना को ही देख लेता हूँ, और आपने देखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तरीका वही है, उसमें कुछ और तरीके हैं, आप थोड़ा सा 10 सांसें गहरी लेके देख लीजिए, तो उस समय थोड़ा कुछ और एक्टिविटी कर लीजिए, थोड़ा डिटर्मिनेशन कर दीजिए कि मेरे को नहीं देखना है भाई। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी उस तृष्णा से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एडिक्शन क्या है, एडिक्शन तृष्णा की थोड़ा सा अगली स्टेज है, जहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आपने देख लिया इस सिक्स सेंसेस से मैं कहीं तृष्णा में तो नहीं फंस रहा हूँ, वहाँ से हमको बाहर निकलना है, वो थोड़ा सा डिटैच हो गया, ठीक है आपने देखा अच्छा रूप देखा, ठीक है आ गया, फीलिंग आ गई, ठीक है दोबारा नहीं आया, ठीक है नहीं आया, ठीक है भाई आपने बहुत अच्छा कोई कॉन्सर्ट सुना, चले गए अब, ठीक है अब दोबारा वही हो, ठीक है भाई ख़त्म हो गया तो उतना डिटैचमेंट भी रहे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा है वोल्यूशन। तो वोल्यूशन को, अब वोल्यूशन से कैसे डिटैच रहेंगे? वोल्यूशन का मतलब क्या होगा? एक तो डीप रूटेड डिज़ायर्स हैं आपकी, जो आप करना चाहते हैं, तो वो करना किस तरीके से चाहेंगे, तो द्वेष होगा या राग होगा, या द्वेष राग कुछ नहीं होगा, एकदम न्यूट्रल में हमेशा आप नहीं रह सकते हैं, कई बार थोड़ा द्वेष भी आएगा, कई बार थोड़ा राग भी आएगा। तो यहाँ स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई पहले तो हम अच्छे काम करेंगे, अब अच्छे कामों से हम डिटैच नहीं रहेंगे, पहले हम होलसम काम करेंगे, तो उसमें फिर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि भाई आप दान देंगे, आप ब्रह्म विहार का, मैत्री का अभ्यास करेंगे, करुणा का अभ्यास करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, आप ध्यान करेंगे, आप ये सारे काम करेंगे जो अच्छे हैं। और जो अच्छे नहीं हैं, मतलब कि जो द्वेष जगा रहा है, मतलब जो क्रोध के भाव आ रहे हैं और क्रोध के प्रभाव में आके कुछ करना चाहते हैं, तो उससे हम थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। कोई ग्रीड के प्रभाव में आके कर रहे हैं, उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। लस्ट के उसमें आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। तो होलसम हम कर रहे हैं और होलसम से हम दूर रहें, मतलब जो कुशल कर्म है वो हम करें,
फिर अकुशल कर्मों से दूर रहे, उससे थोड़ा डिटैचमेंट रहे, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों से डिटैच होकर कर लेंगे। मतलब अकुशल तो छूट जाएंगे, पर जो कुशल कर्म भी हैं उनसे भी थोड़ा सा डिटैच होके किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम लगता है थोड़ा। तो यहाँ ये स्ट्रेटजी काम आएगी। अब जो कॉन्शियसनेस है ये बहुत ट्रिकी है। कॉन्शियसनेस को कैसे जानेंगे? तो भी कॉन्शियसनेस को जानने के लिए मुझे लगता है कि जो चित्तानुपස්සना है ना, जब बुद्ध कह रहे हैं कि सराग चित्तं वा सराग चित्तं तिपजानाति वीतराग चित्तं वा वीतराग चित्तं तिपजानाति, उसी तरह से सदोष चित्तं और इसी तरह से समूह चित्तं, कि जब राग है चित्त में तो इतना ही जानता है कि राग है, जब नहीं है तो जानता है कि राग नहीं है। लेकिन ये कब आएगा? जब पहले आप ध्यान में स्टैब्लिश होंगे। अब जिसने अभी ध्यान करना शुरू नहीं किया होगा तो उस तो नहीं कर सकता सीधे। पहले काया अनुपासना से शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा बैठ के थोड़ा सांस देखो, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस देखो, धीरे 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 फिर उसके बाद संवेदनाओं को देखो, इनको एक साथ भी देख सकते हैं। फिर जाके चित्त की बात होगी, वो थोड़ा आगे वाला काम है, लेकिन किया जा सकता है। आप कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस, जो ध्यान कर रहे हैं ऑलरेडी वो तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ आप एक कॉन्शियसनेस देख रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक इन चारों में से कॉन्शियसनेस ही ऐसी है जो हमेशा आपके साथ है, चाहे आप सोए हैं चाहे जागे हैं। बाकी आप खाना तो सोए में नहीं खाएंगे, हाँ मतलब सपने तो हो सकते हैं सपने में आप खा सकते हैं पार्टी कि सारे दिन से आपने नहीं खाया, और वहाँ जाके आप लगे हुए हैं छोले भटूरे और गोलगप्पे खाने में, जो भी होगा उधर, लेकिन वो असली खाना नहीं है अच्छा, इसी तरह से वहाँ भी देखेंगे सपने में भी, लेकिन वो ये वाला नहीं है कॉन्टैक्ट। तो ये तीन तो नहीं है, वोल्यूशन भी, मेंटल वोल्यूशन भी वहाँ नहीं है, वहाँ कॉन्शियसनेस लेकिन है। जो जागे हुए मन की कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहते हैं कि भाई जो कॉन्शियस माइंड है, वो तो नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस तो वहाँ काम कर रहा है। तो ये हमेशा रहता है, और जो आप कॉन्शियसली नहीं कर पाते वो सपने में करते हैं, सपने में आता है। तो अब इसको समझने के लिए और इससे थोड़ा डिटैच होने के लिए वही है कि बस राग आ गया, ठीक है राग आ गया भाई, तो हम क्या डिटैच होकर देख सकते हैं इसको। द्वेष आ गया, द्वेष आ गया, डिटैच होकर दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा सराग चित्तं वा सराग चित्तं तिपजानाति, मतलब जब आपने एक कहना शुरू कर दिया मेरा चित्त है, तो तब आप डिटैच होकर नहीं देख सकते। लेकिन वो ऐसी स्थिति आ गई कम से कम मेडिटेशन के दौरान कि जब आप देख सकते हैं अच्छा ये चित्त है, इसमें राग जागा थोड़ा सा, वैसे नहीं राग जागेगा जैसे, ऐसे नहीं जागेगा, लेकिन बहुत सटल होगा, तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन वो जब भी मैं का भाव थोड़ा सा ख़त्म हो गया कुछ ही देर के लिए सही, ऐसी द्वेष आएगा तो आप देख सकते हैं अच्छा द्वेष है, चित्त है, द्वेष है, नोइंग है, आप जान रहे हैं। तो आप थोड़ा डिटैच्ड होकर देखना आपने शुरू कर दिया। इसी तरह से आपको बहुत अच्छी संवेदनाएं हो रही हैं, मतलब चित्तानुपස්සना में भी बहुत अच्छी संवेदनाएं होंगी, हो सकता है पेनफुल भी हो जाएं, तो वहाँ भी आप देख रहे हैं। ये संवेदना बाय द वे हर समय रहेगी। जब चौथे झाना में जाते हैं वहाँ जाके ये संवेदनाएं ख़त्म हो जाती हैं, उससे पहले ये रहती हैं। तो ये सब मिला जुला है सारा कार्यक्रम। तो वहाँ डिटैच होकर कैसे देख सकते हैं, तो ये सारी कहानी है डिटैचमेंट की। तो जब खाना खा रहे हैं तो कैसे डिटैच होके खा सकते हैं, ठीक है खाना खा रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्रेविंग नहीं आने दे रहे। इसी तरह से जब आप कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ चख रहे हैं, कुछ टच हो रहा है शरीर पे, कोई थॉट आ रहा है, कोई इमोशन आ रहा है, तो वहाँ कैसे आप डिटैच होके देख सकते हैं, क्या होगा उससे संवेदनाएं आएंगी। तो उन संवेदनाओं को, अगर सुखद संवेदना आ रही है तो आप राग नहीं जगा रहे हैं, आप तृष्णा नहीं जगा रहे हैं, दुखद आ रही है तो आप द्वेष नहीं जगा रहे, थोड़ा सा डिटैच होकर देख पा रहे हैं, थोड़ा अलग होकर देख पा रहे हैं। इसी तरह से जब मेंटल वोल्यूशन है तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे को करना क्या है और क्या नहीं करना है, किसको एक्सप्रेस करना है, किसको एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर द्वेष आ गया तो अब इस द्वेष को एक्सप्रेस करना है मेरे को, अच्छा है कि ना करें। राग आ रहा है तो अच्छा है कि इसको ना करें,
तो मैं होलसम एक्शन करूँगा, करूँगी। तो मैं दान दूंगा, लोगों की मदद करूँगा, ध्यान करूँगा, योगा करूँगा और चीज़ें करूँगा और लोगों के लिए अच्छा करूँगा, परिवार के लिए, औरों के लिए। तो आप कुशल कर्म करेंगे, अकुशल कर्म को दूर रखेंगे और धीरे धीरे कुशल कर्म में भी थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है। और चौथा जो कॉन्शियसनेस है वह जो भी है अभी जो है, क्योंकि आप सीधे आप कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं ना। पहले तो अब राग द्वेष तो यहीं से देखना शुरू कर दिया, जब खाना खा रहे हैं तो वहीं से राग द्वेष देखना शुरू कर दिया। अब आपको किसी ने बुलाया घर पे माना और खाना खाने के लिए बुलाया अच्छा आप गए किसी के यहाँ, आपने कहा कि अरे बहुत अच्छा खाना खिलाएगा, लेकिन वो तो हो नहीं पाया और अब द्वेष आ रहा है। तो कैसे उससे थोड़ा डिटैच होकर देख सकते हैं। इसी तरह से मेंटल वोल्यूशन में थोड़ा सा डिटैच होकर देख सकते हैं और इसी तरह से कॉन्शियसनेस में तो थोड़ा सा डिटैचमेंट इसमें है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा सा हाई टीचिंग है, तो थोड़ा पहले तो समझ ही आ जाए हमको, और तो वही बहुत है। और फिर थोड़ा सा अगर अभ्यास करना शुरू कर दें तो और अच्छा है। फिर भी आप इस पर प्रश्न करना और प्रैक्टिस भी करना। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।